ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार करके घर जाना। खारी चैनल है ये, दुनिया क्या है, खारा चैनल है, खारा झील है, जहाँ पर हम लोगों को पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कीचड़ा जमा कर दिए, खुद ही खारा बना दिए। अब उसको पार भी तो हम ही लोग को करना होगा, इसीलिए जहाँ जाना है उसे अब याद करो, अब तैरते चले जाना। बाबा कहता है कि कहाँ जाना, बैकुंठ जाना है, तो वहाँ को याद करते हुए हमें पार कर लेना है। इसी खुशी में रहो कि अभी हम फकीर से अमीर बन रहे हैं। फकीर हो गए थे ना, सब कुछ रहते लग रहा था कुछ भी नहीं है, तो अभी हम अमीर बन गए। तो सबसे पहला अमीर तो बाबा को प्राप्त करके बन गए। अभी भल तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिए, लेकिन फिर भी बाबा मेरे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। प्रश्न है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। एनी टाइम अपने कर्मों पे उनका अटेंशन रहेगा कि जो भी हम करेंगे उसे देखकर आज न कल सबको फॉलो करेंगे, तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा करें, बुरा नहीं करना है। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे वो लोग, कभी किसी को भी तंग नहीं करेंगे विकारों के वशीभूत होकर। उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। एक कितना टेंशन खिंचवा रहे बाबा कि एकदम अपने कर्मों पे पूरा अटेंशन रखना है। अगर हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा, और हम एक बार करेंगे वो 10 बार हमारे साथ करेगा, तो इसीलिए उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकालने का। मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देगा, बाप समान सुख देने का ही लक्ष्य रखेगा। तब कहेंगे दैवी गुणों का सब्जेक्ट पर उसका ध्यान है उन बच्चों का। अगर 24 घंटे इस पे अटेंशन है तब बाबा समझेगा कि हाँ दैवी गुण धारण कर रहा है ये बच्चा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे, घड़ी घड़ी कैसे याद करना है उस पर भी अटेंशन खिंचवा रहे। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते हैं ना। याद की यात्रा का मतलब हम घर जा रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं, यात्रा है ना। जैसे सतयुग से कलयुग तक आए, अब कलयुग से लेकर सतयुग तक पहुंचना है, तो यात्रा कर रहे हैं। अब घड़ी घड़ी जो जिन लोगों से हम मिलते हुए आए हैं, जिन लोगों को जो दुख सुख देते आए हैं, वो फिर वहीं पर खड़ा है, उसी समय वो मिलेगा जैसे जैसे पहुँचेंगे। तो भक्ति मार्ग में भी सभी देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद तो जरूर करते थे, लेकिन किस लिए? हमारा दुख दूर हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि विक्रम विनाश हो जाता है परमात्मा को याद करने से। बच्चे जानते हैं बाप तो पतित पावन है, वही पतित से पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है बाबा का? मन मना भाव। मन को आप परमात्मा की याद में लगा लो, मन को अपने कर्मों में लगाओ कि कहाँ गलती हो रहा, मन इधर उधर जो भाग रहा है उसको कंट्रोल कर लो, तो आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं, बाबा कहता आत्मा ही क्या है, पावन भी बनती आत्मा और पतित भी आत्मा बनती। शरीर नहीं, शरीर पर तो वस्त्र है ना, जैसा शरीर है वैसा वस्त्र आप डालते हैं। पुरुष है तो पुरुष का ड्रेस पहनेंगे, और स्त्री है तो स्त्री का ड्रेस पहनेंगे। तो उसी तरह आत्मा पतित और पावन बनती है, उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। बच्चे जानते हैं कि बाप भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते, विदेश में नहीं आएंगे बाबा, भारत में ही आते हैं। और कहाँ भी सिखला ना सके, परमात्मा कहीं नहीं जाएगा। ब्रह्मा बाबा कहीं गए, जहाँ आए वहीं रहे। तो जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, जिस्मानी यात्रा बच्चे करते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक बाप सिखला सकते। जिस्मानी यात्रा वैष्णो देवी गए और जगह गए, लेकिन यहाँ जो यात्रा सिखलाया जा रहा वो मन की यात्रा है कि कैसे हम परम धाम पहुँचे, कैसे हम बैकुंठ पहुँचे। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, माया के कारण सबकी बुद्धि बेसमझी का ताला लगा हुआ है। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि को बेसमझी का ताला लग गया, इसीलिए कोई भी बात में हम मूंझ जाते हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर उसी जगह आत्मिक स्थिति में रहकर सोचे तो सारा जवाब मिल जाता है। तो अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ गया कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। बाबा द्वारा मालूम पड़ा कि हम कितने थे, तभी तो चाहना आज भी रखते हैं कि ऐसा हो जाता, ऐसा मिलता। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हैं। बाप कितना बड़ी बेहद की बादशाही दे रहे हैं। कितना बड़ा बादशाही दे रहा है बाबा कि कहाँ यहाँ पर क्या है कि सेवाधारी के रूप में भी कोई पहचान नहीं था हमारा, और आज बाबा बोलता विश्व की बादशाही देने के लिए आ गए हैं। तो लौकिक बाप करके लाख करोड़ दे देंगे, अगर उसके पास करोड़ होगा तो वो करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बाप, बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने आए। बेहद का बाप के पास बेहद का खजाना है, और ऐसा खजाना देता है कि जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। प्यार देंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? सुख देंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और स्थूल धन क्या होता है कि देंगे तो वो घटेगा। इसलिए बाबा बेहद का है कि बांटते जाओ बढ़ते जाएगा, यहाँ का रूल है। इसीलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो, ये बादशाही लेने के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, कि हमें क्या देना है, क्या लेना है और किससे लेना है। किसके पास आए हो? अभी देहधारी के पास, बेहद के बाप के पास आए हैं। तो बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बाबा अक्षर मीठा लगता है, मम्मा से भी ज़्यादा मीठा। क्यों मीठा लगता है? मम्मा से भी ज़्यादा मीठा बाबा शब्द क्यों लग रहा है? करते हैं बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, बाप से मिलता है ना, माँ से तो मिलता नहीं है। लालच माँ पालना देती है, बाप से ही ना लालच रहता है, इसलिए मीठा लगता है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। कितना भी माँ पालना दे दे, लेकिन अटेंशन जाता है बाप पर, मेरा बाप ऐसा है, इतना करोड़पति है। तो तुम सदा सुखी और सदा सुहागन बन रही हो। यहाँ पर बाप और पति कैसा है? जो सदा सुहागन का वरदान देने वाला है। तो बाबा हमको फिर से क्या बना रहे हैं? यह कोई नई बात नहीं है, फिर से क्या बना देते हैं। ताज्जुब लगता है ना कि कहाँ अभी ऐसे हैं, और अपना चेहरा अगर आईने में देखेंगे तो लगेगा कि हम देवी देवता थे। लेकिन जैसे जैसे संस्कार आ रहा वैसे वैसे विश्वास भी बढ़ रहा है कि हम हैं। तो गायन भी ना, सुबह को अमीर थे, रात को फकीर बन गए। सुबह को अमीर थे यानी सत्युग त्रेता में, और अभी रात को गरीब बन गए। आज तुम भी सुबह में अमीर और बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते। क्या स्मृति दिलाते? बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, याद दिला रहा बाबा कि कल ही तो तुम थे और आज फकीर बन गए हो, फिर कल बन जाओगे। तो आज तुम फकीर बन पड़े हो, अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात लगती है ना। अब 63 जन्म कौन याद करता है? अभी तो याद है संगम युग और सतयुग याद आ रहा है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद की खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? किस बात की खुशी होनी चाहिए? अमीर बनने की। गरीब है ना, विश्व की बादशाही लेने की। तो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब तुम दिन में अमीर बन रहे हो और बनोगे भी जरूर, ये बाप की गारंटी है। बनेंगे भी जरूर, बन रहे हैं और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है खारी चैनल। ये कलयुग क्या बन गया? खारा चैनल बन गया है, जिसमें सभी लोग दुखी हैं। मीठा जल नहीं है इसमें, जिसे तुम ही पार करते हो। बाबा के बच्चे ही पार करते हैं। अब पिछाड़ी में सब कोई पार करेंगे फिर योग बल से, लेकिन हम पार करेंगे। अब वो लोग भोगना से पार करेंगे। तो जहाँ जाना है अब उसकी याद रहनी चाहिए। कहाँ जाना है? परम धाम तो जाना ही है, बैकुंठ का ज़्यादा याद रहना चाहिए। तो हम सबको अब घर जाना है। बाप खुद आए हैं लेने के लिए, खुद आए हैं बाबा लेने के लिए। बहुत प्यार से समझाते, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित हो गए हो, फिर पावन तो जरूर बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय बाबा बता रहा? ज्ञान सुनो, योग युक्त हो जाओ, धारणा करो, सेवा करो, यही 4 सब्जेक्ट से हम लोग पावन बन सकते हैं। तो तुम जानते हो पतित पावन आती हैं, और तुम उनकी मत पर पावन बनते हो। उनकी श्रीमत पर चलकर ही हम पावन बन सकते हैं।
तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे। अब देखी जाते हैं मंदिरों में भी, तो जाकर लगता है कि ये पद हम पा ले। पूजा करने की इच्छा नहीं करती, उनकी जैसा बनने की इच्छा होती है। तो बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाओगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देता है। बाबा क्या दे रहा है? सुख धाम का। और रावण क्या बना दिया? दुख धाम का मालिक बना दिया। जितना हो सके दुख ले सकते हो तुम, जितना हो सके। तो तुम बच्चों को अभी, तुम अब बच्चे अभी जानते हो कि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। कितना पुराना है? बहुत पुराना। कितना? 2500 साल का पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाल दिया है। पिंजरे में कैद है। देखते अभी सभी बच्चे जो आते हैं 11 में नया, उनको तो लगता है जीवन यही कटेगा, ऐसा ही कटेगा। लेकिन अब हम बच्चों के सामने कितना अच्छा लक्ष्य बाबा दे दिया है, और रास्ता भी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बाप आकर सिखलाते हैं, बाप आकर तुम्हें निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। बाबा को जितना हम लोग याद करते हैं, दूसरों को भी तो परिचय दे रहे हैं। नहीं, निकलो तुम भी, तुम क्यों फंसे रहोगे, हमारे ही भाई बहन हैं। हाँ, याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। याद जो नहीं करेंगे वो घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। वह न बाप को याद कर सकते हैं और न बाप का परिचय ही दे सकते, क्योंकि वो अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो बाप को कैसे याद करेंगे? वो तो घड़ी घड़ी अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं, देहधारियों में फंस जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। ये याद उनको नहीं रहेगा। ये याद उन बच्चों को रहेगा जो दैवी गुण धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पर जब हम याद करते हैं बाबा को, तो ध्यान आ जाता है कि ये जो परिवार वाले हैं ये सब आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, इसमें क्या फंसना। तो सारा पाठ कैसे बचता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय वो आकर यहाँ रिफ्रेश होते, ज्ञान सुनते सुनते रिफ्रेश होते। रोज पढ़ाते बाबा, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, स्वर्ग के मालिक हो। तो घर जाते हैं तो याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, कि ये बेटा है, ये बेटी है, पति, उसमें फंस जाते हैं। यहाँ कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जो तुमको टीचर के साथ ही रहना पड़े। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं जो टीचर के साथ, आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ लौकिक में, और वहाँ जाके चेक एंड चेंज करना होगा कि आप आत्मिक की स्थिति में रह रहे कि नहीं। बाबा कहते यहाँ नहीं रहना, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। लौकिक घर में भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह से आकर समझ लो। फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। कहाँ? मधुबन। उस समय पहले शुरुआत में नहीं ली जाती हैं। 6 मास, बाबा कहता है 6 मास, 12 मास या 1 मास में भी ली जाती है। जैसा जिसका स्थिति बन जाता है ना, उसके अनुसार वो ले जाती है। बाबा कहते निश्चय हुआ और भागा। निश्चय होगा तो भागेगा कि नहीं, हमको तो सब कुछ करना है। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। राखी बांधनी है कि हम विकार में, प्रतिज्ञा लेनी है। राखी बांधकर हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते बच्चों तुमको निर्विकारी तो जरूर बनना है, चाहे प्यार से चाहे मार से बनना तो जरूर है। तो क्यों हम मार खाने जाएं, क्यों प्यार से ही बन जाएं। तो अगर विकार में गए तो कमाई भी चट हो जाएगी, 100 गुना दंड भी पड़ेगा। कमाई तो जो किए वो चट हो जाएगा, लेकिन जो बाबा कहता कि 100 गुना दंड भी मिलेगा। तो 63 जन्म तुमने बहुत गोते खाए विकारों में। अब बाप कहते पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे। जो विकार नहीं निकल रहा, क्योंकि पाप का बोझा भी बहुत है। तो जितना हम बाप को याद करेंगे बोझा निकलता चला जाएगा। आत्मा भाई भाई है, किसी के नाम रूप में भी नहीं फंसना है। क्लियर है ना, कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हमेशा याद करना है बाबा आप मेरे साथ हैं, बाबा ये सब आपके बच्चे, मुझे फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए उसको। बाबा क्लियर करता है कि अगर कोई रेगुलर मुरली एकदम नियमितता का गुण धारण करके एक टाइम में नहीं सुनता है तो उन बच्चों को बाबा नहीं लाने बोलता है मधुबन। लेकिन यहाँ क्या है, सुने चाहे न सुने, दिखाना है कि देखो हम इतने बच्चों को ला रहे हैं, बस ये दिखावा के लिए ले जाते नहीं। नियम कायदा जो बना हुआ उस पर चलना है।
भल बाबा कहते एक दिन में भी तीर लग सकता है। बहुत ऐसे बच्चे एक दिन सुना उसको नशा चढ़ जाता है, परंतु समझ से भी काम लेना। किसको? ब्राह्मणियों को समझ से काम लेना कि कौन कैसा रीति चल सकता है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। ये वहाँ कोई सत्संग आदि नहीं होता है। मधुबन में कोई सत्संग होता है क्या? वहाँ तो योग तपस्या करने जाते हैं, बाबा से मिलन मनाने जाते हैं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है, लेकिन वो फिर भी सत्संग नहीं है। भक्ति मार्ग में सत्संग नाम जरूर रखते हैं। सत्संग का मतलब तो आप समझ में आया ना। पहले तो हम लोग भी बोलते थे सत्संग में जा रहे हैं। सत्य का संग है ही नहीं वहाँ। वहाँ तो देहधारियों के संग में जाते हैं। ये वहाँ तो शिव परमात्मा नहीं रहते हैं। तो जहाँ शिव है वहीं सत्संग है। तो तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता है तब जब सत्युग की स्थापना होने वाली होती है, तब सत्य का संग मिलता है। यानी शिव का संग कब मिलता है? जब इस संगम युग में आते हैं। यह तो किसी की बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि का ताला लगा हुआ है ना सब पर। देह भान का ताला, तो जो सब कर रहे वही हम भी करने लग जाते हैं। अब सत्युग में जाना है, ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय करो। कहाँ जाना है? सत्युग में। तो सत्य का संग मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कभी नहीं मिलता है। वह गुरु लोग तो सत्य संगम युगी है ही नहीं। बाहर का गुरु जो है, देहधारी गुरु है, वो तो संगम युग में नहीं आ सकता, क्योंकि वो सन्यासी है। यहाँ पर तो गृहस्थियों को दिया जाता है ज्ञान। तो बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह के पुकारते हैं। और देखिए ब्रह्मा बाबा बूढ़ा था और अपनी हम उम्र को भी बच्चे बच्चे कह के पुकारता था ना। यहाँ कोई साधु सन्यासी आपको बच्चा कहेगा क्या? फॉलोवर्स बोलेगा, चेला बोलेगा। तो उन गुरु लोगों को तो तुम बाबा थोड़े ही कहोगे, पिता रूप में थोड़ी हम देखेंगे उसको। एकदम बुद्धि का गोडरेज का ताला लगा हुआ है। गोडरेज का ताला, गोदरेज नहीं बोला जाता है यहाँ, गोडरेज मतलब भगवान को पहचानने का जो बुद्धि होता है उसी को ताला लगा दिया है माया, कि पहचान भी नहीं सकते हैं। बाबा आकर ताला फिर खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा अपना जीवन बना ले। मैगजीन, किताबें आदि छापते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो, बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। जितना ज़्यादा अन्य आत्माओं का कल्याण आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण होगा। आपको दुआ मिलेगा। आशीर्वाद मिलना माना लोगों का दुआ मिलना। तो प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना लोगों को आप ज्ञान देंगे, जितना लोगों को बाप समान बनाएंगे, वो आपके परिवार वाले बनेंगे। और जितने लोगों को ज्ञान तो दे रहे लेकिन वो सही रीति नहीं चले, वो प्रजा में आ जाएंगे। खुद ब खुद वो अपना पद निर्धारित करते हैं। तो अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सेवा भी जरूर करनी चाहिए। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। ईश्वरीय सेवा क्या होता है? सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत होती है, बाकी तो दिन भर काम में लग जाते हैं ना। संदेश देने जाएंगे तो दिन भर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जिनके साथ तुम लौकिक सेवा करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक परिवार वालों को भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सबको बताना है। ये तो सबको मानेगा ना कि शरीर का पिता शरीर जैसा, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा होगा ना, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप सबका अलग अलग होगा, लेकिन पारलौकिक बाप तो सबका एक होगा। पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते मेरा भी पाठ है, मेरा भी पाठ है। बाबा भी पाठ से अछूता नहीं है। आता है संगम युग पर और सबको पावन बना कर ले जाता है। ये उसका पाठ है। 100 साल तक लगातार वो सेवा करता है। एक जरा से उसको बैठने का फुर्सत नहीं। क्यों? 100 साल में बच्चों की भी पालना करनी होती है, तो भक्तों की भी पालना करनी होती है। बाबा कहता है लौकिक बाप सबका अलग अलग होता है, लेकिन पारलौकिक बाप सबका एक होता है। वो सुप्रीम है। सुप्रीम बोलते हैं क्योंकि वो परमात्मा है, परमात्मा है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है। क्या? भक्ति मार्ग में भक्तों के लिए पाठ है, लेकिन वो आता नहीं है। वो अपनी जगह में स्थित होकर साक्षात्कार करवाता है। लेकिन यहाँ संगम युग पर पाठ है बाबा का आने का। यहाँ पर अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कब आता हूँ, सारा कुछ जान चुके हैं। आत्मा को भी तुम जान गए। खुद की आत्मा, सामने वाली आत्मा का क्या गुण है, कहाँ रहती है, सब कुछ मालूम पड़ गया। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। यहाँ पर आत्मा चमकती है ना,
दिखता इसी का साक्षात्कार होता है, तो लोग समझते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान का नहीं, वो आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का तो पाठ केवल अभी हो रहा है संगम युग पर। तो वह अकाल तख्त भी है, इसको कहते हैं अकाल तख्त। आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता है, वह सिर्फ मैली और साफ ये पाठ चलता है, कभी पतित तो कभी पावन, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का तख्त शोभता भी है ब्रिकुटी के बीच, यहाँ ही शोभता है, और कहीं शोभेगा? कहीं नहीं शोभेगा। यहाँ आत्मा रह गई तो ऊपर में ऐसी खाली, तो आंख से दिख रहा, कान से सुन रहा नहीं, सबसे सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर रहती है आत्मा, और उसके बाद कर्मेंद्रियाँ शुरू होती है। तो तिलक की निशानी भी यहाँ देते, उसको सम्मान देते हैं। और देखिए, सम्मान देने का सबको दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको, नर हो, नारी हो, सबको तिलक जरूर दिया जाता है, क्योंकि ये आत्मा को सम्मान दिया जाता है। बाप कहते तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। राज तिलक, केवल तिलक नहीं, अब राज तिलक देने के लायक खुद को ही कैसे बनाना है? स्वराज अधिकारी बनकर, अपने ऊपर राज्य करके। तो ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। बाबा देगा राज तिलक सबको? बाबा नहीं देगा, हमें खुद लेना होगा। बाबा तो ज्ञान देगा, शक्ति भरेगा, वरदान देगा, लेकिन हमें खुद ही राज तिलक लेने के काबिल बनना होगा। तुम अपने को दिलाओ, मैं नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें ज्ञान, गुण, शक्ति, वरदान दूंगा। तो जितना हम अपने ऊपर राज्य करेंगे, जितना हम दिलों पर राज करेंगे, जितना हम जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे, उतना विश्व का ताज पहनेंगे। तो बाबा जानते कौन कौन बहुत सेवा करते हैं। बाबा तो सब, उसके नज़र से तो कोई छुपा हुआ नहीं है। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की भी मेहनत करनी है। देखिए, सेवा तो है ही, सेवा के साथ साथ योग युक्त जितना रहेंगे उतना ताकत भरेगा, क्योंकि सेवा करते करते आपका क्या होता है, ढीला हो जाते हैं, थकावट हो जाता है, जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाओगे, दिन प्रतिदिन अच्छे राजयोगी बन जाएंगे, जैसे जैसे अपने ऊपर राज करना। ये भी तो गुलामी है ना, गुलामी है ना, कि हम अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार नहीं चला रहे हैं। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं, क्या समझेंगे कि अब मैं मालिक हूँ। अब कभी भी अगर शरीर छूटने का होगा तो हम शरीर छोड़ेंगे और परम धाम भागेंगे, यहाँ नहीं अटकेंगे। सूक्ष्म वतन तक बच्चे जाते हैं, किस रूप में? फरिश्ते रूप में, आकारी शरीर के रूप में जाते हैं। लेकिन जब परम धाम अभी भी जाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा वहाँ फरिश्ते का भी ड्रेस लेके नहीं जा पाएंगे, अभी भी नहीं। तो मूल वतन को अच्छी तरह से जानते हैं, हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, भक्ति वैकुंठ के लिए नहीं करते हैं। भक्ति किया जाता है परम धाम के लिए, मुक्ति के लिए। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे ही नहीं सकता है बाप के सिवाय सुख धाम में जाने का, क्योंकि सुख धाम जाने के लिए आत्मिक स्थिति में आना होगा, और आत्मिक स्थिति का किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ में रहकर सब कुछ करना है, तो गृहस्थ में रहकर करना, तो ये साधु सन्यासी दे नहीं सकते हैं। और गुरु कौन बन रहा है? साधु सन्यासी। और अगर गृहस्थी गुरु बनता है तो वो खुद विकार में जाता है। तो दोनों को मुक्ति धाम ही ले जाएंगे बाबा, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु सन्यासी हो, सबको ले जाएंगे मुक्ति धाम। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है, सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। उल्टा रास्ता क्या? कि घर बार छोड़ दो, ये उल्टा रास्ता है। बाबा कभी घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, यह उनकी ड्यूटी है सन्यासी बनाना, और हम बच्चों की ड्यूटी घर गृहस्थ में रहते भी पावन बनो। कोई अच्छी रीति पढ़कर राजभाग ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? सब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया का राज है ना, कभी उधर भागने का आदत पड़ गया है। वह जैसे नंबरवार आते वैसे ही नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कौन जाएगा देखने में तो समय वेस्ट हो जाएगा, उतना देर में तो हम सेवा कर लेंगे। क्या कौन कर रहा ये नहीं देखना, हमें करते चले जाना है। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? व्यर्थ का सोचने में, व्यर्थ का चिंतन करने में क्यों वेस्ट करते हो? जब तुमको समय नहीं है तो इससे भी निकलो बाहर। तो यह निश्चय है कि बेहद का बाप हमें आया है पालना देने के लिए, बेहद का टीचर हमें पढ़ा रहा। अटेंशन कितना होना चाहिए?
और सतगुरु भी हमारा है। फिर दूसरे कोई को याद करने की ज़रूरत ही क्या है? किसी और को याद करेंगे क्या? करना ही नहीं है। जब खुद सब हर रूप से बाबा मिल गया तो और किसी को क्या याद करना? तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर हम पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। चक्र कौन सा? 5 स्वरूपों का चक्र। और क्या क्या चक्र होता है? 24 घंटे का चक्र, 1 साल का चक्र। 1 साल में हम कितना आगे बढ़े? 24 घंटे में मेरा अटेंशन जा रहा है कि नहीं जा रहा? तुम्हारा नाम क्या पड़ा? स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहेट का मिसाल है। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती। स्वदर्शन, अपने आप का दर्शन एनी टाइम अगर करते रहेंगे, परिवर्तन ना हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। भरने में कितना समय लग रहा है? मात्र कुछ समय लगता है, और खाली होने में तो 5000 साल लगा। तो तुम हो मीठे सिखिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, इसलिए हम लोग बहुत मीठे हैं। बहुत पहले आ गए थे बाबा को छोड़कर, और फिर बाबा से मिले अभी 5000 साल के लिए। तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि हम बाबा से मिल रहे हैं। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल तो देना होगा ना। बाबा कहता है ज्ञान के लायक वही बनते हैं जो ज़्यादा भक्ति किए हैं, और भक्ति जिनका पूरा हो जाता है वो फिर आ जाते हैं भक्ति का फल लेने के लिए ज्ञान मार्ग में। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। सदैव फल को याद करना है। अगर आप ज्ञान में अच्छे से चल रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि हम भक्ति बहुत अच्छा करके आए। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनका भक्ति जारी अभी भी। तो फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक लगता है यहाँ, हकदार अधिकारी बच्चा, फल नहीं, यहाँ पर अधिकार है। फल तो जितना फल आप तोड़े उतना खा लिए, लेकिन यहाँ तो पूरा पेड़ ही, पूरा बगीचा ही हमारा हो गया। अधिकार है ना। तो बेहद का बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं है यहाँ याद करने के सिवा, और कोई उपाय नहीं है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो कौन सा योग? ये परमात्मा जो सिखा रहे योग। तो वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं कि वो हठ योगी जो साधु सन्यासी हैं वो हठ योगी बन जाते हैं। हमें हठ योगी नहीं बनना, एकदम सहज योग, एकदम सहज योग। अपने मन को स्थिर रखना है। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। संगम युग परमात्मा से मिलन मनाकर सीख रहे हैं। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु कहना नहीं चाहिए। सन्यासियों को गुरु नहीं कह सकते। क्यों? गुरु जो सदगति की ओर ले जाए। तो गुरु तो खुद ही नहीं जाता है सदगति की ओर। वो तो उसको खुद ही नहीं मालूम है कि हम मृत्यु को कब पाएंगे। तो परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर करेंगे जरूर। गुरु ड्रामा में बैठा हुआ है कि गुरु भी करना जरूरी है। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, सही दिखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना सबके पास निर्णय शक्ति। तो रिलीजियन में ही ताकत होती, जितना धारणा, रिलीजियन माना धर्म, धर्म माना धारणा। तो जितना आप धारणा करेंगे ना उतना ताकत मिलेगा। धारणा नहीं करेंगे तो ताकत नहीं, बार बार आपको माया पछाड़ेगी। तो तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो देवी देवताओं के अनुसार धारणा भी तो यहाँ होना चाहिए। तो मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलते हैं, मुझसे ही योग लगाते हैं, देधारियों से नहीं। तो बाप जो धर्म, खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है बाबा में। इसलिए बाप को याद करना, इतनी ताकत है। और देखिए हमारी लाइट भी बढ़ती जा रही है ना। पहले नाइट बॉल था, फिर धीरे धीरे आज कितना ज़्यादा लाइट हो गया, लाइट हाउस बनते जा रहे हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं। इसमें बहुत माइट है, इस धर्म की, देवी देवता धर्म की, क्योंकि इसमें माइट बहुत है, शक्ति बहुत है, ताकत बहुत मिलता है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट तो सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। देखिए सूरज की रोशनी तो सबको मिल रहा है, अब कौन कितना ले सकता है। तुमको जितना माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना। अब ताकत आप ले रहे हैं लेकिन किसी को देने का संस्कार नहीं धारण कर रहे, तो वो पानी क्या बन जाता है, एक जगह जमा हुआ पानी कीचड़ बन जाता है, नाला बन जाता है। और जो पानी बहता जा रहा है, विघ्नों को भी पार कर रहा है, बहता भी जा रहा, किसी की प्यास बुझा रहा,
वो पानी एकदम मीठा भी रहेगा और एकदम साफ भी रहेगा। तो किसी को तंग नहीं करना, बाबा से मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद किसी को तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, ये सब अंदर में धारणा करना है। यह कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। कौन? ब्रह्मा बाबा। जानते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। इसलिए बहुत सा टेंशन रहता था जब मुरली सुनाने के लिए बाबा जाते थे, एक दिन में मिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर बाबा मिस किया तो लोगों, सारे ब्राह्मण बच्चे बोलते बाबा भी तो मिस किया, अगर एक दिन हम कर लिए तो क्या हुआ, और एक दिन ज़्यादा ही कर लिए तो क्या हो गया, ये भी लोग बोलेंगे। इसलिए निमित्त को तो खासकर एक जरा सा अलबेलापन नहीं होना चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए। आसुरी गुणों से दैवी गुण में आना है। देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, तो सुनते सुनते चला जाते हैं ना, आंख बंद, माना नींद का वाइब्रेशन है। तो ऐसा कोई नहीं जिसको कोई दुख नहीं देता हो। आज के डेट में कोई ऐसा है कि दुख एकदम ऐसा टोंट भी कर देता है ना कि एक दूसरे को दुख दिए बिना रह नहीं सकता है। कड़वा शब्द बोलना, तो कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है। वह अवस्था अंत में बनेगी जो मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख ना देवे। इस समय तो हम पुरुषार्थी अवस्था में खुद को तैयार कर रहे हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होती है, हर बात में। देखिए स्कूल में भी पढ़ाई होता है तो नंबरवार ही बनता है ना, टीचर एक जैसा पढ़ाता है, किताब एक जैसा रहता है, स्कूल एक रहता है, लेकिन तो भी नंबरवार, कोई फर्स्ट कोई सेकंड। तो सभी पुरुषार्थ सुख के लिए करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे नहीं सकता है। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात हैं। सोमनाथ के मंदिर में बहुत हीरा जवाहरात जो ऊँट पर लाद लाद कर ले गया लोग। तो ये सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने वो लोग। अब लगता है ना कि कहाँ चला गया वो धन संपत्ति, हीरा जवाहरात कहाँ चला गया। सारा दिन इस पढ़ाई में चिंतन में रहना चाहिए कि कैसे फिर से हम साहूकार बन सकते। बस बाबा कह रहा है ऐसे करो बच्चे, मुझे करते चले जाना है। तो गृहस्थ में व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है ना। माला कब बनी? जब पुरुषार्थ किए। 108 की माला, 8 की माला क्यों बनी? पुरुषार्थ अनुसार। कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तो तुम जानते हो। वह तो माला सिमरते हैं और सिमर कर बहुत मस्त हो जाते, राम 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 जपते रहते हैं। लेकिन किसके नाम की माला जप रहे हैं? 108 की माला जो जाप करते किसके नाम की? 108 जो बच्चे बने हैं परफेक्ट। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है? यहाँ पर हम बनते हैं और वहाँ जाप करते हैं, अंतर है ना दोनों में। यहाँ तुम जानते हो ये सब, तुम किसी को भी समझा सकते हो कि हम लोग जाप नहीं करते, हम लोग बनना चाहते वैसा। तो पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल जाएगी। निश्चिंत रहो, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो, हर एक अपनी जांच करते रहो। तुम समझते हो हमको ये बनना है, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली हुई है, पुरुषार्थ की समय मिला हुआ है ना, पुरुषार्थ के लिए सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते बच्चे कि बाबा हम लास्ट में आए हैं, तो लास्ट वाले भी बच्चे फास्ट जा रहे हैं, उनको देखो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं, जब भी आप आते स्वागत करते हैं। पहले देखिए ज्ञान बोलती ना, मम्मा बोली थी ना कि बच्चे जो लास्ट में आए और जो पहले आए, अंतर क्या? शुरू में जो आए पैदल चले, फिर साइकिल पे चले, फिर मोटरसाइकिल पे चले, और अभी तो हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं पहुँचेंगे? तो तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। अभी हम लोग क्या स्वागत करते हैं? बाबा बंधन में है, बाबा हम ये नहीं कर सकते, बाबा भोग नहीं लगा सकते, बर्तन ठीक नहीं है, स्वागत कर रहे हैं क्या? अब बाबा तो आते ही स्वागत करना शुरू, फूलों का बरसात, ज्ञान का बरसात करना शुरू कर देता है। तो बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत करते हैं बाबा, स्वागत माना सदगति कर देते हैं। यह सबसे ऊंचा स्वागत है ना बाबा का, कितना ऊंचाई में ले जाती है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सारे बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी जरूर बनना है, सबका कल्याण करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते अपने को बंधन से मुक्त करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर परिवार, सबसे पहले बाबा, और बाबा को सौंप दे, उसके बाद सब कार्य करे। बंधन मुक्त फरिश्ता बनते चले जाएंगे। हम बंधे रहेंगे और बोलेंगे बाबा बंधन मुक्त कर दो, बंधन मुक्त, हम बंधे हुए हैं तो कैसे होंगे? उससे निकलना तो पड़ेगा ना आपको। सुबह शाम ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है, सुबह शाम जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर, बाप की याद कर, बाप को याद कर माइट जरूर लेनी, शक्ति जरूर भरना है। सत के संग में रहना है, सत के संग में रहना है, बाबा के संग में रहना है। मनसा वाचा कर्मना, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत से मुक्त बनो। मेहनत नहीं करना, मोहब्बत करना है, और मोहब्बत में सब कुछ कर सकते हैं। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है, नहीं लिए, इसीलिए मेहनत लग रहा है। अगर आप ज्ञान को समझकर एनी टाइम मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ और निकलते चले जाए, देखिए निकलते हैं कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो वरदान में मेहनत नहीं होती, क्योंकि वरदान दे रहा बच्चे तुम बंधन मुक्त हो, फरिश्ते हो, तो बस होते चले जाएंगे। बच्चे ये सब कागज के शेर हैं, तुम इसको पार करो तो कुछ भी बिघड़ नहीं आएगा ज़्यादा। तो हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान ही मिला है, पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं ना, तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आदि संस्कार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आदि संस्कार आते के साथ ये पवित्रता का आता है ना। तो निजी संस्कार बना लो, इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो, मेहनत नहीं करना है। स्लोगन है, दृष्टि वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना होगी, जो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ बाबा पे न्यौछावर कर चुका है, मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर वो उसके अंदर सेवा का शुद्ध वाइब्रेशन उसके द्वारा फैलता रहेगा, वो करता चला जाएगा। ओम शांति।